सवाल जवाब जारी है और अगले कॉलर हमारे साथ विपिन जुड़े हैं भिवानी से। पूछिए विपिन। लेड के ऊपर है जी, पूछें। के भाव से सेल किया हुआ है। किस भाव पे सेल किया है आपने? 132.10 के हिसाब से सेल किया हुआ है। 132। ओके, ठीक है। 132.10 पे आपने बिकवाली की है लेड में। बीरेन वकील, क्या सलाह है आपकी इनके लिए? क्या इनको अभी रुकना चाहिए? 130 के नीचे आप भाव को देख रहे हैं? मुझे जिंक की कंपैरिजन में लेड थोड़ा कमज़ोर लग रहा है, लेकिन मेरा सेल का लेवल प्रोबेबली 135-36 के आसपास रहेगा। 138 पे मैं शॉर्ट जाऊंगा। तो ये अगर एग्रेसिव ट्रेडर है तो एवरेजिंग में 136.50 पे शॉर्ट जा सकते हैं और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हर दोनों पोजीशन का 138 रखना चाहिए और टारगेट 130 रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ अशोक हैं राजस्थान से। मस्टर्ड और सोयाबीन के ऊपर इनका सवाल है। पूछिए अशोक। अशोक, आपको आवाज आ रही है? हाँ, पूछिए। हमने सोयाबीन और सरसों ले रखी है। सोयाबीन और मस्टर्ड का आउटलुक आप जानना चाहते हैं। बीरेन वकील, क्या लगता है आगे का आउटलुक आपको? क्योंकि ग्लोबल मार्केट में उत्पादन बढ़ने की संभावना है सोयाबीन की, और देश में भी क्रॉप काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर भी उत्पादन बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। क्या आपको लगता है कि ऐसे में ये दोनों काउंटर दबाव में रहेंगे? ग्लोबल डिमांड, ग्लोबल क्रॉप दोनों बढ़िया है, लेकिन ओवरऑल बैलेंस शीट में ये है कि सप्लाई की तुलना में डिमांड ज़्यादा अच्छी रहेगी। यहाँ मार्केट प्रोबेबली अगले एक महीने में बॉटम आउट हो जाना चाहिए 2800 के आसपास, और मार्च अप्रैल में मैं शायद इसको 3800-4000 के आसपास देखता हूँ। ठीक है। जगमोहन है बदायूं से और मेंथा पर इनका सवाल है। पूछिए जगमोहन, आप सुन पा रहे हैं? लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन मेंथा के ऊपर क्या आउटलुक है आपका बीरेन? मेंथा काफ़ी वॉलेटाइल रही। ओवरऑल रेंज इसकी मैं 897 से 972 देख रहा हूँ। फ़िलहाल टेम्पररी मैं 960 के आसपास शॉर्ट प्रेफर करूँगा। 977 का स्टॉप लॉस रहेगा और 890 से 905 का टारगेट रहेगा। ठीक है। मोहित हैं अमृतसर से। क्रूड के ऊपर इनका सवाल है। पूछिए मोहित। हेलो जी, पूछें। हाँ जी, हाँ जी सर, मेरा क्रूड पे सवाल है। जी, पूछिए। सर मैंने बाई किया हुआ 31 पे 3 लॉट, तो अभी क्या करूँ? 3100 के स्तर पर आपने 3 लॉट बेचा है, और क्रूड के फंडामेंटल अगर देखें तो हालांकि अभी भी कमज़ोर हैं। और इस बीच खबर ये भी आई है कि ईरान ने उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाई है क्रूड की, और ईरान की योजना है कि इस साल उत्पादन में 1,10,000 बैरल की बढ़ोतरी की है रोज़ाना, और इसे बढ़ाकर 40 लाख बैरल करने की योजना ईरान ने बनाई है। क्या आपको लगता है बीरेन कि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट प्राइस पे दिखेगा? क्रूड पे मैं समझता हूँ यूएस इलेक्शन के पहले कोई भी बड़ा कॉल जो इंस्टीट्यूशनल मनी है या तो स्मार्ट मनी है वो शायद नहीं लेंगे। ये मनी जो है वो साइडलाइन पे ही रहेगा। उसके बाद अगर मिस्टर ट्रंप आते हैं तो प्रोबेबली वो क्रूड पॉजिटिव चीज़ रहनी चाहिए, और अगर हिलरी क्लिंटन आते हैं तो क्रूड पे जो अभी रिस्क प्रीमियम बना है वो थोड़ा कम हो जाएगा। प्रोबेबली $10-15 की गिरावट उसके बाद निकल जानी चाहिए। ठीक है। परमिंदर हैं गुजरात से। मस्टर्ड पर इनका सवाल है। पूछिए परमिंदर। मृदुंजय जी, ये बीरेन जी से है क्वेश्चन। ये मस्टर्ड सीड में वापस 5000 का लेवल इनको दिख रहा है कि नहीं? क्योंकि ये हर बार उसमें मंदी दिखाते हैं मस्टर्ड में बीरेन जी। हाँ, बताएं बीरेन वकील। ये कह रहे हैं कि आप हर बार मंदी दिखाते हैं मस्टर्ड में। 5000 का लेवल आप कब देखेंगे? मेरा तेजी मंदी से कोई ताल्लुक नहीं होता है, लेकिन मैं खेतों में घूमता हूँ और ग्लोबल पेरिटी देखता हूँ। तो काफ़ी लोग सीजन के पहले ही तेज़ी में आ गए थे, लेकिन क्रशिंग मार्जिन क्रशिंग की पेरिटी ही नहीं बैठी। तो मैं 5000 में नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि ये शॉर्ट जाना चाहिए इसमें। 4600 के आसपास दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट अगर मिले तो
गोइंग फॉरवर्ड शायद 4100-4200 का प्राइस हम देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात अब मेटल की। आज के लिए अगर मेटल में ट्रेड करना हो जयप्रकाश, तो इंट्राडे ट्रेडर को आप क्या सलाह देंगे? आपकी टॉपिक बेस मेटल्स में क्या है? नहीं, कॉपर 312.50 के आसपास मैं बाई की सलाह दूंगा 309 के स्टॉप लॉस से। 317 उसके बाद 322 का टारगेट लेके चल सकते हैं। ओके, रविंद्र शर्मा है महाराष्ट्र से और ग्वार पर जानना चाहते हैं, पूछिए सर। रविंद्र, आप सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ सर, बोलिए। पूछिए। हेलो सर। जी पूछें। हाँ हाँ सर, मुझे गवार के बारे में पूछना था सर कि अभी गवार सीड ये कितना लो जा सकती है सर? हाँ, ग्वार का बॉटम कहां पर आप बनता हुआ देख रहे हैं बीरेन? मुझे अभी भी इसमें थोड़ी डाउन साइड लग रही है। यहाँ से भी करीबन हम 3100 के आसपास कहीं डीमेट मतलब फ्यूचर्स, नवंबर फ्यूचर्स पे शायद मार्केट को थोड़ा सपोर्ट मिले। बट बॉटम ढूंढने के बदले बेटर है कि हम स्पाइक पे अगर शॉर्ट साइड रहे तो थोड़े फ़ायदे में रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आप कुछ और काउंटर की, जहां पर आपके लिए कमाई के मौके इंट्राडे में हो सकते हैं। मेटल में अगर निकिल की बात करें स्पेशली जयप्रकाश, तो निकिल के ऊपर क्या आउटलुक है आपका? देखिए, भाव 710 के आसपास उसके ऊपर जा नहीं पा रहा है, और हालांकि नीचे भी देखें तो 676 के आसपास एक सपोर्ट है। लेकिन अभी जो बेस मेटल में आज के लिए एक थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम है। स्ट्रिक्टली इंट्राडे की बात करें तो चांसेस हैं यहाँ पे 705-706 के लेवल टच करने का। तो करीब 688 के आसपास इसमें एंट्री किया जा सकता है 682 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, और 703 का टारगेट लेके चल सकते हैं। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। बीरेन, आपकी पहली कॉल क्या होगी? 312 के आसपास में कॉपर बाइंग प्रेफर करूँगा। 316 का टारगेट रहेगा, 309 का स्टॉप लॉस रहेगा। जयप्रकाश, आपकी कॉल? क्रूड ऑयल 3370 के आसपास सेल करके चलें 3420 के स्टॉप लॉस से 3260 का टारगेट। आपकी आखिरी कॉल बीरेन वकील। 151 साढ़े 51 के आसपास जिंक बाइंग प्रेफर करूँगा। 154-55 का टारगेट और 149 का स्टॉप लॉस रहेगा।